जय राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबोधन जानत हो ये बालोद और ये बालोद ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ परदेसियावास से ग्रस्त है। हम छत्तीसगढ़िया मन बस इसने में बेचा जाता हमार छत्तीसगढ़ में हमार बालोद शहर में आप जा करके घूम करके देखो कि छत्तीसगढ़िया मन के घर ज्यादा है कि परदेसिया मन के घर ज्यादा है। हमार माटी हमार भुइया लेकिन हमरे पर जगह नहीं है। शेर चढ़ गए फांसी में, गीदड़ बन गए राजा, बस एक क्रांति की और जरूरत है। वीर गुंडातुर तू फिर से आजा, तू फिर से आजा। लेवाओ समर्पित है प्रेम साइमन कृत नाट्य घर कहाँ है। खेती खारे संग मोर मितानी घाम मया रोहित बबानी।
गानी मैं नांगरी आऊँगा। किशन के बड़े भैया ले धरी आऊँगी, मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ आऊँगी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊँगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊँगा। मैं छत्तीसगढ़ आऊँगी, मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ आऊँगी। टिटकू, ए टिटकू, काय दादा रेंगत रेंगत गोड़ पिरा के बेटा थोर की सुरताल तिनकारे। ए टिटकू, टिटकू, काय दादा मारे घाम के तरवा आगी असन चटक के बेटा। अरे कोनो में रुखराई नहीं है कारे? तहु अलकर गोठे थस दादा, कहीं ये तोर गांव है जिहाँ आमा मलिक छैया मिली? ये शहर है दादा, शहर। यहाँ टावर की सड़क है और सतखंडा महल। आए, अरे सिरतोन कहीं था, धुन लबारी तो नहीं मारा थस ना? ये ले एम लबारी मारे वाला का बात है दादा? धन हो भगवान, धन हो। बार दिन बाद एक कोती आँखी फेरे। टिटकू, काय दादा हमर छत्तीसगढ़ के भाग जागे ऐसा लगा थे बेटा, भाग जागे ऐसा लगा थे रे, भाग भाग जागे ऐसा लगा थे। ए दादा हाँ जागे है, ठाड़ उदारी मारा थे। मारन दे बेटा, नजर डी छन लगा। ये भुइया के संग न बेटा हमरो भाग जुड़े है रे, हमरो भाग जुड़े है। टिटकू, काय दादा काकरो डेहरी में चल बेटा, दू बखत के बियारी लकर के पहुनई लकर ले बोल। टार दादा तहु हाँ। अरे निच्चत लेड़गा हंस रे। अरे हमरे छत्तीसगढ़िया भाई बन, अरे कोनो पिरान घर जात हर रे। ले ले कहीं थस तो ले चल। चल बेटा चल। ए भैया, भैया यह कौन हो? छत्तीसगढ़िया के घर है कागा? छत्तीसगढ़ हाँ वही तेली कुर्मी नीते कलार। व्हाट इज दिस तेली कुर्मी कलार? अच्छा भैया, ओ दे दिखा थे ओ काकर घर है? वो तुमको घर नजर आता है? कोठी बोलो, कोठी। काकर कोठी है भैया? सेठ छंगामल मिर्चंदानी का कही थे बेटा? सेठ छंगामल मिर्चंदानी का थे दादा। अच्छा भैया, ओ दे दिखा थे ओ काकर घर है? फिर घर बोला? काकर कोठी है? सेठ चूहड़मल जी का। कस भैया, हमर छत्तीसगढ़िया मन में तो चूहड़ मन लाव नहीं होए ना। तो तुम्हारे छत्तीसगढ़िया लोग सेठ भी कहाँ होते हैं? अरे सेठ जी राजस्थानी है, राजस्थानी। कही थे बेटा? का दादा तो हूँ छत्तीसगढ़िया रचा था, ये तो हमार छत्तीसगढ़िया चुनो है। अच्छा भैया, ओ दिखा तो काकर घर है? फिर घर बोला? इधर आओ। वो जो दिख रहा है ना, वो गुरुमुख दास दिल्लो का बिल्डिंग है। वो जो दिख रहा है वो पीटे साहब का बंगला है। इधर आओ। वो जो दिख रहा है ना, वो डॉक्टर चक्रवर्ती जी का क्लिनिक है। टिटकू, काय दादा हमन कहाँ आ गए बेटा? ये बालों ताय दादा? ये बालों तो हमर छत्तीसगढ़ में आथे न रे। अथे तो दादा। तो हमर छत्तीसगढ़िया मन कहाँ है रे? हमरे छत्तीसगढ़, हमरे बालों और हमरे छत्तीसगढ़िया भाई बंधन नहीं दिखे।
ते तो कहा रहीस ना बेटा, ये छत्तीसगढ़ के भाग जागा थे कहीं के, ये कैसन भाग जागा थे रे, ये कैसन भाग जागा थे टेटको, ये कैसन भाग जागा थे बेटा। काला कई थे नदिया नरवा, काला कई थे समुद्र हो, काला कई थे कारे बदरिया, टपक टपक चूहे बूंद हो, भाग के खेल मारो है संगी, किस्मत के हावे खेल हो, आही बेरा मोर छत्तीसगढ़िया के, मूठा बने के देर हो, मूठा बने के देर हो, मूठा बने के देर हो। काय दादा, भूख के मारे पेट आगी हसन तोर दाई हर रत्ता पर दूठी नंगरा रोटी ला जोरे रहीस न रे। कहाँ जोरी रही से दादा? मोला तो किहिस बेटा कि रत्ता पर दूठी नंगरा रोटी ला जोरा थो कही के। केहे भर तो रही से ना, कहाँ ले जोरतीस बिचारी दाई हा, घर में दो बीजा चौर रही तब तो ना। टिटकू तोर दाई मुल भूलियार दिस बेटा, अंधरा जान के भूलियार दिस रे, अंधरा जान के भूलियार दिस। मैं भर में भरम में रह गए टिटकू। दादा ये मताई के कोनो दोस्त नहीं हैगा, घर में कुछ रही तब तो ना। इमे दोस्त काकरो नहीं है बेटा, इमे दोस्त काकरो नहीं है रे। अरे दोस्त तो अमर फूटा करम के बेटा, अमर फूटा करम के। मोरे करम हावे दगा बाज रे, मोरे करम हावे दगा बाज रे, रात दिन मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे। ए भैया, अब क्या है, मैं तो तंग आ गया हूं तुम लोग से। ये देखा कर घरे, वो देखा करके ये हो। आखिर इतना खोदा खादी करके पूछने का क्या मतलब? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या? हमन कहाँ के हाकिम अफसर होबन भैया, हम तो गरीब छत्तीसगढ़िया आन, पोट पोट भूख मरत हन, कोनो सगा को त्यार के घर ल खोजत हन। अच्छा तो ऐसा क्यों नहीं कहते? वो देखो एक तालाब, उसके जस्ट नीचे एक मसान घाट है, उसी के आस-पास मिलेगा तुम्हारा छत्तीसगढ़िया गोतियार। कस भैया तोला पूछता, ये छत्तीसगढ़िया मतलब मसाले घाट में ठौर मिलिस गा? तो और कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ियों के लिए उससे अच्छा घर और कहीं नहीं है। ये मसान घाट अच्छा है भैया? अच्छा है? अरे बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़िया बेमौत मरते हैं ना, इसलिए लाने ले जाने के लिए सहूलियत होती है। छत्तीसगढ़िया बेवकूफ। शोषण भ्रष्टाचार माए को हार होगे, सपन के जिन गाना। शोषण भ्रष्टाचार माए को हार होगे, सपन के जिन गानिया। मोर जिंदगी हो बर्बाद होगे, मोर जिंदगी हना बर्बाद होगे,
की कहानी है भाई जी। हर मंच की कहानी है भाई जी। हर मंच की कहानी है भाई जी। ए साधु बाबा, साधु बेवकूफ, साधु होता तो कब का मंत्री बन गया होता। ए, भिखारी बोल भिखारी। ए भीख मंगा बाबा, मसान घाट कतका दूर रहेगा? मसान घाट? अच्छा, छत्तीसगढ़िया हो दादा। आन छत्तीसगढ़िया, अंधरा बाप और भोकवा बेटा। छत्तीसगढ़िया नहीं होबो तो अहू का होबो। तो फिर मसान घाट जाने की क्या जरूरत है? अरे छत्तीसगढ़िया हो ना, तुम्हें तो मौत ढूंढ ही लेगी। ते तो ऐसे गोठिया था भैया जैसे हम मरेज पर आहन। तो फिर मसान घाट जाने की क्या जरूरत है? हमार गरीब छत्तीसगढ़िया मन के घर ला विंचे रहते कहते बाबा, एक बेरा बियारी करके पहुनाई कर लेते हैं। क्यों, गांधी चौक में रोटी नहीं मिली क्या? नहीं मिलिस दादा, भूख के मारे पेट कल हर गए। अच्छा, भूखे हो? भूखे भूखे भूखे। छत्तीसगढ़ आज भूखा है। अरे धान का कटोरा आज भूखा है। छत्तीसगढ़ 36 लाख टन की धान फसल उगाने वाले। अरे छत्तीसगढ़ के बदकिस्मत बेटो, इस जूठन से अपना पेट भरो जो तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। अरे क्यों जीते हो तुम लोग? इतना अपमान, इतना अत्याचार, अरे इतना उपेक्षा सहकर कुत्तों की तरह क्यों जीते हो? अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है, धिक्कार है। काली खाओ कलम ले, काली खाओ कलम ले, काली खाओ कलम ले, काली खाओ कलम ले। मोर माया के गुहार लिखाओ, तोर पर काछे निहार लिखाओ। मोर माया के गुहार लिखाओ, तोर पर काछे निहार लिखाओ। तोर सुरता के गांठ बंधा के, तोर सुरता के गांठ बंधा के, छूट के जन्म जन्म ले। काली खाओ कलम ले, 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 काली खाओ कलम ले। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा देख रहा हूं साहब। अरे उन साजिशों का चमत्कार देख रहा हूं जो एक आदमी के जिंदगी को कुत्ते से भी बदतर बना देती है। समझे? कुत्ते से भी बदतर बना। सेठ जी, ओ सेठ जी, कहां मर गए सेठ जी? अरे सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? देखते नहीं आज मैं कितना दुखी हूँ। जानता हूँ सेठ जी, जानता हूँ। आपके पिताजी दिवंगत हो चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे आसन मिले, वो अपना कारोबार स्वर्ग में भी फैला सके।
सेठ जी दिन बंधु थे, दिन बंधु। अबे चुप! राण की तरह क्यों रो रहा है? बाप तेरा मरा है या मेरा? बेवकूफ! क्यों? फोटोग्राफर को लाने को कहा था ना तुझे? ले आए हूँ सेठ जी, बाहर खड़ा है। अबे तो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर लाओ ना। जो हुक्म मेरे आका। बाप किसका मरा है? हुस फादर सुसाइड? अरे मेरा मतलब फोटो किसके खींचनी है? फादर सुसाइड? ओफो मुनीम, मैं ही तो हूँ मुनीम। हाँ तो कह, तेरे को ही तो बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? ओफो फोटोग्राफर साहब, देख नहीं रहे सेठ जी के पिताजी दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन चेहरे से तो लगता है कि पिताजी तुम्हारे दिवंगत हो गए हैं। मेरा तो चेहरा ही ऐसा है फोटोग्राफर साहब। सुनो, शहर के तमाम भिखारियों में यह खबर पहुंचाना है कि शहर के तमाम भिखारी को सेठ जी अपने हाथों से खाना परोसेंगे उस वक्त। शहर के तमाम भिखारियों को खाना परोसेंगे उस वक्त? यस यू मीन डिनर टू द बेगर्स? यस यस। यार मुनीम, तुम्हारा सेठ वाकई कलाकार लगता है। रोटी छीनते वक्त किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता, और रोटी खिलाते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाता है, फोटो खिंचवाता है। यार मुनीम, मेरे को लगता है कि ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? क्या मतलब? नहीं कि सेठ जी कहीं चुनाव में तो खड़े नहीं हो रहे? देख नहीं रहे सेठ जी का चेहरा कैसे दुख से मुरझा गया है। हाय हाय, चेहरे में मुस्कुराने में तो ये हाल है, और खिलने में क्या हाल होगा? लेकिन यार मुनीम, सेठ जी का चेहरा दुख से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मेरा मतलब जिसका बाप मरता है ना, उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, 12। धुआं धुआं आंखें, बिखरे बिखरे बाल, और गालों पर आंसुओं की लकीर। I mean, महानदी, रिवर ऑन द वेस्ट। ऐसा तो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तुम जानते नहीं क्या, हमारे सेठ जी कोई मामूली आदमी नहीं, सेठ हैं। मैं तो भूल ही गया था, सेठ जी आदमी नहीं, सेठ है सेठ। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। सेठ जी की तुलना ऋषि मुनियों से की जा सकती है, जो 1000 जख्म खाकर भी। मगर भाई मेरा कैमरा बाहर की चीज तो देखता है, अंदर का नहीं, समझे? सेठ जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कहो। बुरा मानने की हमारी आदत नहीं, बुरा करने की तो आपकी आदत है। यही कहना था तुम्हें? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आपके चेहरे पर दुख की कोई परछाई तक नहीं है। परछाई? कैसी परछाई? परछाई का मतलब वो सेठ जी कि जिसका बाप मरता है ना, उसके चेहरे पर दुख हो जाता है। अरे दुख नहीं होता तो ये श्राद्ध क्यों करवाता? अरे सेठ जी, इसमें दुख का क्या वास्ता? प्रोपेगेंडा के लिए तो लोग गधे का भी श्राद्ध करवा लेते हैं। सेठ जी, आपने कभी किसी लीडर की मौत नहीं देखी क्या? सेठ जी, जिसका बाप मरता है ना, उसका चेहरा उतर जाना चाहिए। उतर जाना चाहिए? कैसे? ऐसे? नहीं सेठ जी। तो फिर ऐसे? अरे ऐसे में तो आप युद्ध नजर आते हैं। ए, बको मत। कैसे उतर जाना चाहिए ये बताओ। सेठ जी, कहीं आपके घर में छापा पड़ जाए तो आप कैसा महसूस करोगे? अरे छापा पड़ नहीं सकती, गवर्नमेंट अपनी है, अपनी। ओहो, मैं तो भूल ही गया, गवर्नमेंट आपकी है। सेठ जी, कहीं आप दिवालिया हो गए तो? अरे दिवालिया 8 बार हो चुका हूँ, बोलो तो 9वीं बार हो जाऊं? अरे नहीं नहीं सेठ जी,
सेठ जी, कहीं आपके गोदाम में आग लग जाए तो? अरे गोदाम में आग लग नहीं सकती, गोदाम का इंश्योरेंस है। सेठ जी, याद कीजिए, हाँ कुछ सालों पहले हाँ दिल्ली राजरा में हाँ। मजदूरों ने आपका घेराव किया था उस वक्त। क्या? एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सेठ जी, फोटो खिंचवाते सक यही पोज चाहिए, तो बताइए सेठ जी, कितने टाइम आ जाऊं? 2 घंटे बाद आ जाना। मुनीम, जी सेठ जी। फोटो खिंचवाते वक्त वो दिल्ली घेराव वाला वो बात याद दिला देना। जो हुक्म मेरे आका। यार मुनीम, थोड़ा एडवांस तो दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन यार फोटोग्राफर, थोड़े बहुत हमारे कमीशन का भी ख्याल रखना। क्यों नहीं? अरे यार मुनीम, आदमी तुम बड़े गुरु हो, क्या खूब मक्खन लगाया सेठ जी को। मगर याद रखना, फांसी के फंदे को भी 3 दिनों तक मक्खन में डुबा कर रखा जाता है, समझे? मुनीम, ओ मुनीम, अरे कहाँ मर गया उल्लू का पट्ठा? ओ मुनीम, अरे कहाँ मर गया पाजी का बच्चा? क्या है सेठ जी? अरे कहाँ मर गए उल्लू के पट्टे? 3 घंटे से चिल्ला रहा हूँ और तू अभी आ रहा है? यही तो खड़ा था सेठ जी। तो क्या 3 घंटे से मैं अपने मरे हुए बाप को बुला रहा था? बेवकूफ। क्यों, निमंत्रण बांट आए? पूरा बांट आया सेठ जी। सेठ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुनीम, ये कैसी आवाज है? भिखारियां हैं सेठ जी, खाने की लालच में भिन भिन आ रहे हैं। ओह, इतने सारे भिखारी! लगता है आज पूरा छत्तीसगढ़ भिखारी हो गया है। ये सब आपकी तो कृपा है सेठ जी। हाँ, हमारी कृपा तो है ही, वरना इन भिखारियों को खाना कौन खिलाता है? जानते हो मुनीम, आज से 30 साल पहले जब मैं इस छत्तीसगढ़ पर आया था तो इनकी जगह पर मैं था और मेरी जगह पर ये बेवकूफ छत्तीसगढ़िया। लेकिन आज देखो, ये सब भगवान की कृपा है सेठ जी। नहीं मुनीम, ये दिमाग का चमत्कार है, ये मर्निक बुद्धि है, मर्निक बुद्धि। नहीं नहीं सेठ, ये मर्निक बुद्धि नहीं, अरे ये तो मक्कारी है, मक्कारी। ओह, तो तुम बक रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं बक नहीं रहा हूँ, अरे सच कह रहा हूँ, सच। सेठ जी की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, सेठ जी की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। हाँ हाँ, ये ठीक है, हाँ, ये ठीक है। अरे खूब जय बोलो, खूब जय बोलो। तुम्हारे बाप दादा ना इनकी लाठियां खाकर जय बोलते थे, और आज तुम इनका जूठन खाकर जय बोल रहे हो। खूब जय बोलो, अरे खूब जय बोलो, खूब जय बोलो, खूब जय बोलो, खूब जय बोलो। जिकरे तो भुइया नोहे, उकरे हाकार चले, वारे भोगवा छत्तीसगढ़िया, ओकरे जय जयकार करे, ओकरे जय जयकार करे, ओकरे जय जयकार करे। ये बाप रे, बड़ा खतरनाक पागल है यार मुनीम, हैं? अच्छा मुनीम, और देखो कोई नाम छूट तो नहीं गया ना? कोई नहीं छूटा है सेठ जी। अरे जरा ठीक से देखो भाई, किसी अधिकारी का नाम छूट ना जाए, क्योंकि इनका स्वभाव नक्चड़ी औरतों की तरह होता है।
कोई नहीं छूटा है सेठ जी। अच्छा, और वो मंत्री जी कब आ रहे हैं? फोन करने पे पता चला 5-5:15 बजे के बीच आ जाएंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 6 बजेंगे सेठ जी। अच्छा। सेठ जी, हाँ, आपसे मेरा एक प्रश्न था। बोलो। आपके पिताजी मरे हैं, तो आपके घर मंत्री जी का आगमन होने वाला है। हाँ। मैं भी सोचता हूँ सेठ जी कि मेरे घर भी मंत्री आए, लेकिन कम वक्त मेरा बाप मरने का नाम ही नहीं लेते सेठ जी। कैसा दिमाग है यार मुनीम, कुछ भी बोलता रहता है, जिंदा बाप को मार रहा है। अच्छा मुनीम, और देखो सभी सेवा सत्कार की तैयारी हो गई ना? पूरी तैयारी हो चुकी है सेठ जी। हाँ। मात्र पंडाल लगाना बाकी है। पंडाल वाले मालिक को फोन लगाया था, कुछ देर में अपने मजदूर को भेजते होंगे। देखो मुनीम, हमारे अतिथियों के सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सेठ जी, अरे आपके आदरणीय अतिथियों की सूची में अरे किसी छत्तीसगढ़िए का नाम है क्या? ओहो मुनीम, पागल है सेठ जी। पागल? पागल 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 हूं मैं, पागल पागल पागल। हाँ पागल ही तो हूं। अरे जो छत्तीसगढ़ियों के लिए आदरणीय का संबोधन ढूंढने वाला, अरे पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? पागल पागल हूं, पागल 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 हूं मैं, पागल हूं, पागल पागल हूं मैं, पागल पागल हूं मैं। बड़ा खतरनाक पागल है यार मुनीम। हैं? आज अतिथियों के सूची में नाम ढूंढ रहा है, कल मालिकों के लिस्ट में नाम ढूंढेगा। अरे ऐसे पागल जिस दिन अपना हक अधिकार के लिए लड़ने लग गए ना, उस दिन खैर छोड़ो, ऐसा समय आने में अभी काफी वक्त है। अच्छा ए मुनीम, और सभी मिले बंद है ना? सभी में ताला लगा कर आया हूँ सेठ जी। और गोदामों में? 2 गोदाम पूरा भरे हैं, 3 अभी भी खाली हैं सेठ जी। मुनीम, किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें मुनीम बनाया है? आप ही ने तो बनाया है सेठ जी। अरे मैं तो था उल्लू का पट्टा जो तुम्हें मुनीम बनाया, वरना तुम तो घास छीनने के भी लायक नहीं हो। 3 गोदाम वहां खाली पड़ा है और तुम यहाँ बैठकर मेरा मुंह देख रहे हो। यहाँ मैं अपने बाप का श्राद्ध करा रहा हूँ, वहां लोग मेरा श्राद्ध कराएंगे। क्या मुनीम? मुनीम एक काम करो, जाओ गांव गांव जाकर देखो, जितने भी धान मिले औने पौने में खरीद लो। किसान अपना धान बेचेंगे सेठ जी। बेचेंगे? अरे उनके बाप को भी धान बेचना पड़ेगा। अरे 3 साल बाद किसानों को धान का फसल का मुंह देखने को मिल रहा है। अरे ये छत्तीसगढ़ के किसान पूरे कर्ज से लदे हुए हैं। महज कर्ज चुकाने के लिए किसान अपना धान बेचेंगे, बात कुछ समझ नहीं आई सेठ जी। नहीं आई ना? आहा। अरे आएगी भी नहीं बेटे। अरे अगर इतनी अकल तुझ में होती तो आज मुनीम क्यों सेठ नहीं बन जाते? जानते हो आज गांव में किसानों की क्या स्थिति है? अरे सभी सरकारी समितियां, बैंक किसानों से कर्ज वसूली कर रही है। किसानों के बर्तन, मकान कुर्क किए जा रहे हैं। अरे हमारा कर्ज है सो तो है, हम तो छोड़ भी देंगे, लेकिन सरकार छोड़ने वाली नहीं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के किसान को कुछ भी बेचकर रुपया चाहिए, रुपया। और वैसे भी हमेशा की तरह दोनों हमारे साथ हैं, भगवान भी और सरकार भी।
मान गए सेठ जी, मान गए। क्या दिमाग पाया है आपने? रुपया जब आता है ना मुनीम, तो दिमाग आ ही जाता है। और भगवान भी चाहता है कि एक और इससे भी बड़ी हवेली बनाऊं। भगवान क्यों, सरकार कहिए सेठ जी, सरकार। अरे सरकार तो चाहती ही है मुनीम कि एक और इससे भी बड़ी हवेली हो। अच्छा मुनीम, और वो पंडाल वाला आया? शायद आ गया होगा, देखना पड़ेगा सेठ जी। अरे तो जल्दी करो भैया, जल्दी करो। मंत्री जी कभी भी आते होंगे, कोई काम में लापरवाही नहीं। जो हुक्म मेरे माई बाप। जल्दी करो। अरे ये तुम्हारे आने का वक्त है। तुम्हारे मालिक को मैं 3 घंटा पहले फोन लगाया था और तुम अभी आ रहे हो। काम चोरी तो तुम छत्तीसगढ़िया में नस नस में दौड़ रही है। जल्दी काम करो। जल्दी काम करो। कुछ खा पी कर नहीं है क्या तुम? खाए बर होतीस त तोर मुहुल देखे लाते हो। औ अतेक चिल्लावा थस ना, ये सब्बा ला धर के देख और एक गड्ढा खोद के देख। सेठ के तलवा चटई जैसे आसान बूता समझता गड्ढा खोदैला। बकवास बंद कर कमीने। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखो ना, ये 2 टके के मजदूर मुझे तलवा चाटने वाला कुत्ता कह रहा है। कुत्ता? कुत्ता? तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है साहब? अरे कुत्ता को कुत्ता कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या मैं तुम्हें कुत्ता नजर आता हूँ? कुत्ता? अरे कुत्ते से भी गए बीते कुत्ते लगते हो तुम। जिस थाली में खाते हो ना, उसी थाली में छेद करने वाले मीर जाफर हो तुम। अरे अपने ही धरती के साथ घिनौना साजिश करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है? अरे हां, तुमने क्या किया है? इन बच्चों की सूझी आंखों से पूछो। अरे रोटी की तलाश में भटकते हर किसान से पूछो। रोजगार की तलाश में भटकते इन नौजवानों से पूछो। उन घर के छतों से पूछो जिनसे कभी धुआं नहीं निकलता। अरपा, पैरी, शिवनाथ, महानदी से पूछो जो जमीन को पानी देते देते सूख गई, इस उम्मीद में कि छत्तीसगढ़ के बेटों का पेट भर सके। अरे तुम मुझसे पूछता है कमीने? अरे अपने माथे पे लगे कलंक से पूछ कि तुमने क्या किया है। बकवास बंद कर कमीने। रोटी के लिए गिड़गिड़ाने वाले भिखमंगे, आज कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी। मेरी बात तुम्हें जहर लग रही है? क्यों जहर ना? बकवास बंद कर कमीने, भिखमंगे। बहुत हो गए, बस बहुत हो गए। एक बुढ़ऊ पर बहुत मनरानगी दिखा रहता है। अगर एक गोल ला आगू डहर बढ़ाएस ना, तो ये सब्बल तोर पेट में भोंग दूं। लागिस तो नहीं है ना बाबा? लगी है बेटे, लगी है। अरे अपनों ने मारा है ना। अरे गैरों की मार तो हम सह भी लेते बेटे, मगर अपनों की मार, अरे अपनों की मार बर्दाश्त नहीं होती बेटे। अपनों की मार बर्दाश्त नहीं होती।
अपनों की मार बर्दाश्त नहीं होती। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, समय के आगे हम तो क्या है, रुक जाए भगवान रे भाई, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। ये दे फिर किंजर फिर के फिर वही मेरा आगे दादा। का कहे बेटा? अच्छा चक्कर घिन्नी रद्दा है दादा, ठौर मिलना नहीं है, बस बैला के घानी का किंजर फिर। ए भैया भैया, मसान घाट कतका दूर रहेगा? मसान घाट वो डहर। वहाँ हमार छत्तीसगढ़िया मन के घर विंचे है ना भैया? घर तो नहीं है, हाँ छोटे छोटे कुरिया जरूर बने हैं भाई। घर नहीं है? घर काबर नहीं है भैया? घर काबर नहीं है? तोर सवाल के जवाब ला मैं नहीं दे सको भाई। और हाँ, ये जैन मन बैठे हैं तेन मन ला पता है, लेकिन जवाब देना नहीं चाहते मोर भाई। कौन गांव रहता सियान? गांव के नाव ल जान के का कर पे बाबू, हमर राज के सब्बो गांव ना एक के जैसन है, करम फूट। ता काबर आए रहे हो? पेशी रही से का? नहीं बाबू। ता अस्पताल में दवा दारू कराए के रही सोई बाबा? कहा दवा और का इलाज बाबू? आँखी नहीं है तो तू खती करू लागत है, और कौन जानी आँखी रही जतिस्ता। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अंधेरा बने हूँ बाबू, मैं अंधेरा बने हूँ। तब फिर काबर आए रहे हो बाबा? अब का बात ला बताओ बाबू, 3 बच्छर बाद ये भगवान एको ती आँखी न फेरी, और वहू मां सरकार के आँखी पटागे बाबू, सरकार के आँखी पटागे। कबू मूल पटाओ, कबू ब्याज पटाओ, कबू लगान पटाओ, कबू कर्जा पटाओ, कबू फलाना पटाओ, कबू ढेकाना पटाओ। अब एक घर पटई मां हम ही मन पटागे बाबू, हम ही मन पटागे। ले दे के गिंजर फिर के गांव के पैडगरी रत्ता ला छोड़ के ये शहर के डामर रत्ता मांगेन बाबू। और हाँ सुना था बाबू, मोर बेटा ला ना कहूँ जगह नौकरी मिल जातीस ना बाबू, 2 बखत के पानी पसिया के ठीहा बन जातीस बाबू। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। छत्तीसगढ़ भूखा है, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो। ये कैसा आवाज है बाबू? ये कैसा आवाज है? ये मन ला के है बाबा? हाँ। ये मन हा हमरे भाई बंध हरे। अरे सरकार ला नौकरी बर गोहरावत है सियान। ये कैसे हो सकत है बाबू? ये कैसे हो सकत है? ये कैसे हो सकत है बाबू? ये दल्ली राजरा के खदान, ये दिलना मांडर के सिरमिट फैक्ट्री, ये बैला डीला के खदान, कोरबा के बिजली घर, भिलाई के स्टील कारखाना, ये सबको तो हमरे माटी में उपजे ना बाबू। और इच्चे के छत्तीसगढ़िया भाई बन नौकरी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकत है बाबू? ये कैसे हो सकत है बाबू? हो सकत है सियान, सब हो सकत है। अरे जब हमर लहू पानी बन जाते है ना तो सब हो सकत है। ये यहाँ के खेत के धान में हमर हक नहीं है। ये शहर के बड़े बड़े मकान में हमर ठौ नहीं है सियान। और एक कारखाना के बड़े बड़े नौकरी में हमर दखल नहीं है। तो सब हो सकत है, सब हो सकत है सियान। वाह भगवान वाह, अच्छा तमाशा दिखाए थे, अच्छा तमाशा दिखाए भगवान। ये अंधेरा खिला अच्छा तमाशा दिखाए। बन कर राम अंधेरा बनाए, बन कर राम अंधेरा
अंधेरा बनाए। आँखें माँ देखे के दुख नहीं धराए, मोर जिंदगी माँ सूरज नहीं हुआएगा, बन कर मोला अंधेरा बनाए, 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 बन कर मोला अंधेरा बनाए। ए, पंडाल लगाने वाले तुम ही हो? हाँ सेठ, तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? करत तो हो सेठ, अरे मोरो तो दुएठन हाथ गोड़ है। हाँ, हाथ पैर तो दो है और किस्मत चौपायों की है। बेवकूफ। ओए, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सेठ। कुछ नहीं तो फिर काम करो ना, 2 रुपया दूंगा। 2 रुपये में तो 1 किलो चाउर घला नहीं आए सेठ। अरे तो आदमी 1 किलो चावल खाता भी नहीं, काम करना है तो करो, 2 रुपया से ज्यादा नहीं दूंगा। अरे इस छत्तीसगढ़ में भले किसी चीज का अकाल हो, मजदूर का अकाल नहीं, समझे? टिटकू, का है दादा? ये कौन आए बेटा? बोली बा खाले हमार गांव के वो गौटिया सन लगा थे रे। वो गौटिया नो है दादा। गौटिया नो है? अच्छा अच्छा, वो साहेब हो ही बेटा, जे पानी भरना की वसूली करे बर आवत रही। वो नो है दादा, सेठ है। वो नो है? अच्छा, वो सेठ हो ही बेटा, जे सेठ कर तोर दाई के गहना ला गिरवी धरे रहे। वो सेठ आए ना रे? वो नो है दादा। वो नो है? अरे भाखा बोले ले सबको एक के जैसे लगते रे। अंधेरा होना बेटा, और ये सबको सेठ, सबको साहिब और सबको गौठिया की आवाज है ना बेटा, एक के जैसे रथे रे, एक के जैसे रथे। टिटकू, चल कहूं कर बैठथन बेटा, कहूं का बैठता रे, थका से लग के। कहाँ चला गया सेठ जी? अरे क्या हुआ? मंत्री जी आ गए सेठ जी। मंत्री जी आ गए? मंत्री जी आ गए और पूरी तैयारी हो गई? पूरा तैयारी हो चुकी है अच्छा, सेठ जी। चलो फिर चलो। कर ले संगीत चिन्हारी, आहे मंत्री तुहरे दुआरी, कर ले संगीत चिन्हारी, आहे मंत्री तुहरे दुआरी, लूटे महतारी के असमत भारी, कर ले संगीत चिन्हार संगवारी, कर ले संगीत चिन्हार संगवारी, कर ले संगीत चिन्हार संगवारी, कर संगीत चिन्हारी। मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेठ जी, ये कैसी आवाज है? कहीं आंदोलनकारी तो नहीं? नहीं मंत्री जी, ये तो छत्तीसगढ़ के भिखमंगे हैं, सभी आपकी जय जयकार लगा रहे हैं। हाँ, हमारी जय बुलाने के लिए भिखमंगे ही तो रह गए हैं। अच्छा, हाँ मंत्री जी, शायद इसीलिए आप अरे छत्तीसगढ़ को भिखमंगा बनाने में तुले हैं। ओ, तो तुम जिंदा हो? हाँ मंत्री जी, मैं जिंदा हूं। अरे मौत को कोई चुनाव थोड़ी ना लड़ना है मंत्री जी, जो 5 साल में एक आध बार आ जाए। वैसे जिंदगी ना, अरे हम छत्तीसगढ़ियों की जिंदगी कोई मौत से कोई कम थोड़ी ना है।
सेठ जी बाहर निकालो इसे। बातें क्या करता है, जले में नमक छिड़कता है। नमक हमारे पास कहाँ है मंत्री जी? अरे सारा नमक तो कम बखत नमक हराम खा गए हैं। मुझे नमक हराम कहता है कमीने? मुनीम बाहर निकालो इसे, धक्का देकर बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। अच्छा, सब छत्तीसगढ़ियों को ना ऐसे ही मारो, ऐसे विकास होगा छत्तीसगढ़ का। अरे जब वोट देने की बारी आती है तो घर घर जाकर आप वोट मांगते हैं, ऐसे विकास होगा, ऐसे विकास होगा। बड़ा ही खतरनाक पागल है सेठ जी। लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसे पागलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो फिर चलें सेठ जी? जी जी चलिए चलिए चलिए। खाना बड़ा स्वादिष्ट था सेठ जी। जी, जी। वैसे श्राद्ध का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट ही रहता है। तो फिर विदा करें सेठ जी? जी जी चलिए चलिए चलिए। मंत्री जी एक प्रार्थना रिस मंत्री जी, 2 मिनट के बेखत चाहत हूँ। बोलो, सुनने में हमें कोई एतराज नहीं। मैं हाँ पढ़े लिखे हूँ मंत्री जी, नौकरी के तलाश में दर दर भटकत हूँ। छत्तीसगढ़िया हो? जी हाँ मंत्री जी। बहुत परेशान करते हो भाई तुम लोग। कभी नौकरी, कभी रोजगार, तो और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया वाद की बात करते हो। भूखाए लइका तो रोथे मंत्री जी, फिर छत्तीसगढ़ ला अतका घिन के भावना ले काबर देखथो? एकर वरना कि आपके स्वार्थ यहाँ सत्य है। अरे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने के ये मतलब नहीं कि छत्तीसगढ़िया मल्ला उकरे जल जंगल जमीन ले बेदखल कर दिया जाए, उकरे हक अधिकार ला नंगा लिया जाए। अरे हसदेव जैसे जंगल ला काट के उकर अस्तित्व ला समाप्त कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मल के आगू आए के अवसर ला छीन लिया जाए। शायद इसी अवसर के ये नतीजे हैं। ये धरना, ये प्रदर्शन, विकास की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं तुम्हें दिखाई नहीं देती? दिखते मंत्री जी दिखते। अरे लेकिन फिर यहू दिखते कि ओकर कोनो भी हक हमला नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के किसान आज भी भूखा है, छत्तीसगढ़ के शिक्षित आज भी बेकार है। लेकिन ये स्थिति ला आप समझ में नहीं करो मंत्री जी। अरे आखिर आप भी तो छत्तीसगढ़िया हरो। हम है नहीं थे। लेकिन अब काबर नहीं मंत्री जी? क्योंकि अब मंत्री बन गए हैं मंत्री। टिटकू, ए टिटकू, काय दादा? देख बेटा, देख देख मैं तोर पर काल आने हो रे। देख एमा सोहारी है, एमा साग है, और मिठाई तो को है बेटा। फिर सब बोझ उठा है रे, फिर सब बोझ उठा है बेटा।
हम तो यहाँ घर खोजे पर आ रहे ना, हमारे हाथ में ये जूठा कहाँ ले आ गए रे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन के भाग बना बेटा, इसने छोटे घर खोजे पर निकले रहता और कहूँ सेठ के डेराउटी में जूठा सकेला बैठ जाता रे। टेटको घर कहाँ है बेटा? घर कहाँ है रे? हमार घर कहाँ है बेटा? सोच ले बेटा छत्तीसगढ़िया कहाँ कहाँ तय जावे, तोर चुभुइया तोर दुआरी घर कहाँ ले पावे। सोच ले बेटा छत्तीसगढ़िया कहाँ कहाँ तय जावे, तोर चुभुइया तोर दुआरी घर कहाँ ले पावे। छत्तीसगढ़ महतारी है रोवे औ कल पे भारी, मोरे अचराला तुम छुड़ा लो। रे लाला सबो बेटा गोरा लो। हमार घर कहाँ है बेटा? घर कहाँ है? ए रो मत, रो मत अंधे बूढ़े, रो मत। अरे आंसुओं के साथ तेरी आंखें बह गई, फिर भी तूने रोना नहीं छोड़ा। अरे किस उम्मीद से रो रहा है तू? क्या तेरे रोने से तेरी तकदीर बदल जाएगी? अरे क्या तेरे रोने से इन छत्तीसगढ़ियों की आंखें खुल जाएगी? क्या ये व्यवस्था बदल जाएगा? अरे या फिर ये समाज बदल जाएगा? कुछ भी नहीं होगा अंधे बूढ़े, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अंधे बूढ़े, कुछ भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ भूखा है, सुन सुन जय जयकार करते हुए कंठों की बदली हुई मुद्रा को सुन। यही वक्त है अंधे बूढ़े, तलाश चाहे घर के हो या नौकरी की, अब हर तलाश करने वालों को एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। अरे तू फिर आ गया भीख मांगे? ये हर बार आ जाता है सेठ, ये शोषण के रास्ते पर चट्टान बन के खड़ा है। ये आदमी से दीवार बनते जा रहा है। इसे खत्म करना होगा, इसे मारना होगा, इसे मारना ही होगा। हाँ मुनीम, खत्म कर दो इसे, इसे खत्म कर दो। तुम्हार मारे के मियाद खत्म हो गए रे कुकुर हो, तुम्हार मारे के मियाद खत्म हो गए। ये हाथ हकाली तुम्हार पैलगी पर झुके रहा है, ये हाथ तुम्हार आगू में भीख मांगे पर फैल रहा है। लेकिन आज अपन हक बर्तन गए, अपन हक बर्तन गए। परदेसिया सेठ, तोर अत्याचार अब छत्तीसगढ़िया मन नहीं सहे। अब टंगिया के बेट मंत्री आज छत्तीसगढ़िया मन संग अनाचार अत्याचार करना बंद करो। काबर की अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना इकर मन के संरक्षक में, इकर मन के आगू में, इकर मन के जीव बचाए पर खड़े हो गए। छत्तीसगढ़ मौत के दरवाजे पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, और इस लड़ाई में हर वो आदमी शामिल है जो इस अभागी धरती के दर्द को पहुंचता है। हर वो आदमी शामिल है जो इस मिट्टी के आंसू को पोंछना चाहता है। हर वो आदमी शामिल है जो इस दबे और कुचले हुए छत्तीसगढ़ को अपनी बाहों का सहारा देना चाहता है। ये आखिरी लड़ाई है दोस्तों, और इस लड़ाई में हर वो आदमी को शामिल होना पड़ेगा, हर वो आदमी को शामिल होना पड़ेगा, हर वो आदमी को शामिल होना पड़ेगा।
दीपक संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे दीपक संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे सरग लपिर थे माला देव प्रणय सन ठाने सरग लपिर थे माला देव प्रणय सन ठाने मोर सिमट के सरग निसने मोर सिमट के सरग निसने जुर्मिल सब चढ़ो रे मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो जे मोर संग चलो रे मोर संग चलो ओ गिरे थके हपते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा 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 जय राम। पहले की जोहार जोहार छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ जोहार छत्तीसगढ़ बोले छत्तीसगढ़ माता की जय छत्तीसगढ़ माता की जय